क्या मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए भारतीय बच्चों की जिंदगी यूरोप के बच्चों से कम मायने रखती है? क्या यूरोप में ही सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन किया जाएगा? बाकी देशों के कानूनों की खामियों का फायदा उठाकर ये कंपनियां दोयम दर्जे के प्रोडक्ट बेचेंगी? मामला यहां नेस्ले से जुड़ा है। स्विस इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक आई ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नेस्ले के 150 बेबी फूड प्रोडक्ट्स की जांच की, जिसमें खतरनाक तस्वीर सामने आई है। न केवल नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर मिली, बल्कि ज्यादातर विकासशील देशों में पैकेट पर शुगर ऐड किए जाने की कोई जानकारी ही नहीं थी। WHO का निर्देश है कि इन बेबी फूड प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नेस्ले के सेरेलैक समेत 15 प्रोडक्ट्स में पर सर्विंग 2.7 ग्राम शुगर ज्यादा पाई गई है। सवाल उठता है कि एडेड शुगर से क्या समस्या है? दरअसल बच्चों को एडेड शुगर से जबरदस्त नुकसान होता है। 2020 में US हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजे सुझावों में एक एडवाइजरी ग्रुप ने डिटेल में इस पर चर्चा की थी। बच्चों को शुरुआती 1000 दिनों में जैसा न्यूट्रिशन मिलता है, उससे न केवल लंबे वक्त में उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि इससे उनकी टेस्ट प्रेफरेंसेस भी डेवलप होती हैं। ग्रुप ने 2 साल तक बच्चों को बिल्कुल भी एडेड शुगर न दिए जाने का सुझाव दिया था। दरअसल एडेड शुगर से मिली एनर्जी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी को रिप्लेस कर देती है। इससे बच्चे को भविष्य में मोटापे और कई जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा शुगर फिलीपींस के नेस्ले प्रोडक्ट्स में है, जहां हर सर्विंग में करीब 7 ग्राम एडेड शुगर मिला है। अफ्रीका के सेनेगल में 5.9 ग्राम तो इथियोपिया में 5.2 ग्राम एडेड शुगर है, जबकि एशिया के वियतनाम में पर सर्विंग 5.4 ग्राम्स, इंडोनेशिया में 3.8 ग्राम, बांग्लादेश में 3.3 ग्राम और थाईलैंड में 3.2 ग्राम एडेड शुगर दी जा रही है। फिलीपींस में कंपनी 8 बेबी फूड प्रोडक्ट्स बेचती है, जिनमें 5 एडेड शुगर है, जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ब्राजील और भारत जैसे देशों के सभी प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर है। यूरोप और डेवलपिंग नेशंस में दोहरे मापदंडों को एक उदाहरण से समझिए। बच्चों के बिस्किट फ्लेवर वाले सीरियल्स में सेनेगल और साउथ अफ्रीका में 6 ग्राम तक शुगर मिलाई जाती है, जबकि स्विट्जरलैंड में इसी प्रोडक्ट में कोई शुगर नहीं होती। इसी तरह पाउडर्ड मिल्क ब्रांड निडो में कई डेवलपिंग नेशंस में 2 ग्राम तक शुगर मिलाई जा रही है, जबकि यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में इन प्रोडक्ट्स में कोई शुगर ही नहीं है। आखिर इन दोहरे पैमानों के साथ कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बेच कैसे पा रही है? इस रिपोर्ट में संबंधित देशों के कानूनों को दोष दिया गया है। पब्लिक आई संस्था कहती है कि इन देशों के कानूनों की खामियों का फायदा उठाकर नेस्ले ये प्रोडक्ट्स बेच रही है। आप समझें कि नेस्ले सेरेलैक जैसे पॉपुलर मल्टीनेशनल ब्रांड की सबसे ज्यादा बिक्री डेवलपिंग नेशंस में ही है। अकेले भारत और ब्राजील में इस प्रोडक्ट की 40% बिक्री होती है। सेरेलैक दुनिया का नंबर 1 बेबी फूड ब्रांड है, जिसकी बिक्री $1 बिलियन से भी ज्यादा है। अगला सवाल इंडियन क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट से है। आखिर भारत में FSSAI समेत फूड क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कर रहा था? क्यों अब तक ये प्रोडक्ट भारत में बिक रहे हैं, जबकि इनसे होने वाले नुकसान किसी से छुपे नहीं हैं? खुद नेस्ले भी NDTV प्रॉफिट से बीते सालों में अपने प्रोडक्ट्स में 30% तक एडेड शुगर कम करने की बात कह चुकी है। मतलब कंपनी भी मानती है कि एडेड शुगर नुकसानदेह है। विवादों में घिरी रही नेस्ले जैसी कंपनी, ऊपर से बच्चों का सेगमेंट, यहाँ तो खास स्क्रूटनी होनी चाहिए थी। जबकि 2021 में खुद कंपनी ने बताया था कि उसके 60% फूड और ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स मानकों पर खरे नहीं उतरे। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छा पोषण देने के लिए दिन रात एक करते हैं। बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य पेरेंट्स की टॉप प्रायोरिटी होती है। लेकिन जब एक प्रतिष्ठित कंपनी एक बेहद जरूरी और सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट में ऐसे दोहरे पैमाने अपनाती है, तो विश्वास का दामन छूटता सा नजर आता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए।